हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। रसायन विज्ञान की परीक्षा से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, और इसके लिए यह मॉडल पेपर आपको देखना बहुत ही जरूरी है। इस मॉडल पेपर से आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी बारे में जानकारी मिलेगी, जिसकी तैयारी से आप रसायन विज्ञान में मैक्सिमम मार्क लेकर के आ सकते हैं। परीक्षा का बचा है बहुत ही कम समय, और कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क लाने के लिए आखिर में हम क्या करें, इसके लिए आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात कि रसायन विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पूर्णांक है 70 नंबर का, यानी कि यदि आप सभी प्रश्नों का सही सही आंसर देते हैं तो आपको 70 नंबर मिल जाएगा। समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद आपको ये जानकारी हो जाती है कि कौन सा क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है। नोट पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सबसे पहला ही लिखा गया है सभी प्रश्न अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। यानी कि जितने भी प्रश्न आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में सभी को करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, यानी कि यहाँ पर जो अंकित प्रश्न आएंगे आपके उसमें समस्त पद को देना जरूरी है। उसके बाद से प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। इसका मतलब यह है कि जितना पूछ रहा है उतना ही आपको आंसर देना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। उसके बाद से जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी कि केमिकल इक्वेशन को भी देना जरूरी है, रासायनिक समीकरण को भी देना जरूरी है। अब हम नजर डालेंगे प्रश्नों पे। इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न दिए गए हैं ये प्रश्न आपके लिए एक आधार है। इस प्रश्न के आधार पर भी यदि आप तैयारी कर लिए तो आप क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उसके मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न बनता है आप लोगों का वह प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, यानी कि बहुविकल्पी, जिसमें 4 आंसर दिए गए रहते हैं, 4 विकल्प दिए गए रहते हैं और एक को सही बनाना होता है। जैसे कि पहला क है, फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 1, सेकेंड 2, थर्ड है 4, फोर्थ है 6। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एफसीसी की बात कर रहा है, और चैप्टर नंबर 1 में ही ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सही आंसर है तीसरा, यानी कि 4। ख नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्राशन दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ये जो ऑप्शन है इसको टिप्पणी के भी रूप में पूछा जा सकता है, आपको ये भी तैयार कर लेना है। ग है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक। भाई आपको क्लास में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, और यहाँ पर इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। घ है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक केनिजारो अभिक्रिया नहीं देती है। केनिजारो अभिक्रिया यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए या इससे संबंधित रिएक्शन भी पूछे जा सकते हैं। आगे जो अंग नंबर पे क्वेश्चन आता है वो है क्या, वो है एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है। आपको बता लेना है फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है या फोर्थ है। उसके बाद से अगला जो क्वेश्चन बनता है 6 नंबर पे, ये क्या है, ग्लूकोज अपचायक गुणधर्म प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें होता है क्या होता है भाई, एल्डिहाइड समूह है, कीटोन समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है या NH2 समूह है। आपको बताना है क्या है आखिर में। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित होते हैं, यानी कि सही आंसर आप देंगे तो 2 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे सबसे पहला ही क्वेश्चन क ही दे दिया है चैप्टर नंबर 1 से, और यहाँ पर बता रहा है क्या, एक तत्व A यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान 100 है, की संरचना BCC तथा एकक कोष्टिका कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर बताना है A का घनत्व,
और दूसरा सेकंड नंबर बताना है 10 ग्राम ए में एकक कोशिका की संख्या बताइए, और यहाँ पे अवगाद्रो संख्या भी दे रखा है। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोल प्रभास बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो पढ़ा है बहुत ही आसानी से कर लेगा, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी आपको कर लेनी है। इसी प्रकार से ग है 1m H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता इतना है। ऐसे भी क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर पे स्कंदन की हार्डी सूजे नियम क्या है समझाइए। उसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि कम शब्दों में आपको इसका आंसर देना होता है। इसका क है सरल घनीय एकक कोशिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी आपको कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखना कम होता है, नंबर ज्यादा मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग निम्नलिखित उप सह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। और यहाँ पर आईयूपीएसी नाम की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि ऐसा करते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद से घ है डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। और बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा है क्लास में, आप यहाँ से भी 2 नंबर कर लेंगे यदि इसका प्रैक्टिस करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन, और यहाँ से शुरू होता है लघुत्तरीय प्रश्न। और लघुत्तरीय प्रश्न में थोड़ा सा ज्यादा लिखना होता है, ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर भी मिलेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है क 0.05 मोल लीटर NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेमी एवं लंबाई 50 सेमी है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। भाई चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको इसकी गणना करनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पैप्टीकरण आपोहन, भाई ये चैप्टर नंबर 5 से पृष्ठ तनाव से है, और वहां पे बहुत सारे उस क्वेश्चन से टिप्पणी ही लिखने को आता है, तो वहां से आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। भाई यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन आपको दिखाना है और पहचान करना है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन की। ऐसा करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलता है, और ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद से घ है ग्लूकोज का संरचनात्मक सूत्र लिखिए, और इससे ग्लूकोसैकेरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सीम कैसे प्राप्त करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन की भाई तैयारी आपको करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर है 5, और ये भी क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय है, यानी कि यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखेंगे, लेकिन नंबर भी थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। पहला क्वेश्चन, किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर इसका क्वथनांक इतना बढ़ जाता है। और यहाँ पे 5 प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और सभी को यदि आप करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 नंबर मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। ख नंबर पे है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। भाई यहाँ पर थोड़ा सा ये लंबा है, लेकिन प्रोसेस बहुत ही आसान है, और आपने पढ़ा है तो ऐसा आप जरूर करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। भाई इसको हमने अभी बता रखा। ग है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। ये रंगीन आयन बनाते हैं,
दूसरी बात, ये अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज जरूर कीजिएगा, और यदि ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता। आगे, लिगेंड क्या है? ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं? यहाँ पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जरूर आने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न के यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलते हैं। आपको प्रश्न देख लेना है, अथवा करके भी दे रखा है। इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन के साथ 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 7वां क्वेश्चन भी आपको देख लेना, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन पेपर में दे पाएंगे, और जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा वैसे क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में एक मॉडल पेपर हमने दिखाया, ऐसा ही आपका क्वेश्चन पेपर में भी आने वाला है। तो बस आपको इस मॉडल पेपर का आधार बना करके इसके अनुसार अपनी तैयारी करनी होगी। तो इस मॉडल पेपर के बाद हम आज शाम को एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको तैयार करेंगे। यदि ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो आप एग्जामिनेशन में 70% से ज्यादा टॉपिक कवर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही टॉपिक पूछे जाएंगे। जैसा कि हमने बायोलॉजी का जो टॉपिक दिया था, इम्पोर्टेंट टॉपिक, परीक्षा से एक दिन पहले, और 90% जो है एग्जाम में हमारे टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए थे। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी आने की उम्मीद है। तो शाम वाला वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।